फ्रेंड्स, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्टेथोस्कोप से जो ऑस्कल्टेशन था, उसमें हार्ट में जो हार्ट बीट्स होती हैं, हार्ट बीट जो उसके अतिरिक्त एक एब्नॉर्मल साउंड सुनाई देती है, जिसको मरमर साउंड कहते हैं, जो कि एक हिसिंग टाइप की साउंड होती है। आप कुछ यूँ समझिए कि जैसे एक पाइप से जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है नॉर्मल स्पीड से, तो उसकी यूजुअली कोई वॉइस नहीं आएगी। लेकिन यदि वहाँ पे कुछ संकरापन आ जाए, तो जब वो वाटर वहाँ पे बहुत तेज़ी से निकलेगा, तो एक वो जो हीसिंग साउंड होती है, उसको उस तरीके की ये साउंड मरमर कहते हैं। तो यूजुअली ये जो मरमर साउंड होती हैं, ये सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, यानी कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब, और जब डायलेट करता है तब, 2 तरह की होती हैं। लेकिन यदि हार्ट इसमें क्षेत्र में टेशन करने से कुछ कॉन्टिन्यूअस मरमर आ रही हैं, तो उनके क्या कारण हो सकते हैं? मतलब वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है, और वो कॉन्टिन्यूअस है। तो उसके कुछ स्पेसिफिक कॉज़ होते हैं। वो कॉज़ कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस एक इन्फेंट में, या आप कहिए कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में, जो फीटस होता है, उसकी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डायरेक्ट एओर्टा से जुड़ी होती है, जो कि बर्थ के बाद जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि वो पेटेंट बनी रहे, तो उस कंडीशन में भी जो है मरमर ये कंटिन्यूअस सुनाई देती है। इसके अलावा पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, जो हार्ट के बाहर की लेयर होती है, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, यदि वहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन है या हार्डनिंग है, तो हार्ट जब उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट करके रब करेगा, तो वहाँ से जो साउंड सुनाई देती है, वो भी कंटिन्यूअस मरमर होती है, पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलती है। इसके अलावा ट्रॉमेटिक, यानी कि ट्रॉमा के कारण से उत्पन्न हुआ आर्टरियोवेनस फिस्टुला, जब आर्टरी का जो ब्लड है वो वीनस ब्लड के साथ कंटिन्यूएशन हो जाता है, एक फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाता है, उसमें भी ये देखने को मिलता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक इमरजेंसी है, और अधिकतर डीप वेन थ्रोम्बोसिस से जो क्लॉट होता है वो लंग में जाता है, और ये एक सडन डेथ का भी कारण है। कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, जो एओर्टा है, जो हार्ट से जो बड़ा महाधमनी हम जिसको कहते हैं, वो निकलता है, यदि उसकी नैरोइंग हो जाए, जैसा कि मैंने बताया, तो उसमें से जो ब्लड फ्लो करेगा, वो भी कंटिन्यूअस मरमर का एक कारण होता है। और साथ साथ ही मेमोरी शफल, मेमोरी शफल क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, जो ब्रेस्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें से एक जो शफल सुनाई देता है, वो भी एक मरमर की तरह से होता है। तो ये जो कुछ कॉज हैं, ये कॉन्टिन्यूअस मरमर के कॉज हैं, जो कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मरमर के अतिरिक्त देखने को मिलते हैं।